भाजी आपने आगरे का पेठा सुना होगा, हाँ सुना है, बीकानेर का भुजिया सुना होगा, खाया भी है। खाया होगा, अमीर आदमी हैं आप, हमें कोई शक नहीं है। आज आपको खिलाएंगे बरेली की बर्फी, ओए जिसको लेकर आ रहे हैं तीनों के तीनों मेरे फेवरेट। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव एंड वेरी ब्यूटीफुल कृति सनन। महफिल में उनके आते ही दिल के मौसम बदल गए। आयुष्मान और राजकुमार को देख के कुड़ियों के दिल मचल गए। है ये जादू कृति के हुस्न जमाल का। अरे बिना तेल के दीपक खुद ब खुद जल गए। आपका दीपक बहुत ज्यादा जल रहा है आजकल। क्या बात होगी भाभी जी, इनके दिए को कंट्रोल में लाओ जरा। भाजी इन्होंने फिल्म बनाई है एक बरेली की बर्फी। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बताओ बर्फी का क्या सीन है, मतलब कौन खा रहा है बर्फी, कितनी मात्रा में है, इज इट शुगर फ्री? या इट्स वेरी हेल्दी। ओके, लेकिन ये मीठी है, ये थोड़ी खट्टी है, ये चटपटी भी है। अच्छा। तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है, लेकिन बहुत यमी है, तो प्लीज जाके देखिए। अरे क्या बात है। बरेली की बर्फी से ज्यादा आपको देखेंगे मोहतरमा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि भगवान जब बिल्कुल वेला सी कड़कड़ के बनाया उन्हें, कड़कड़ के बनाया। एक्चुअली एक खूबसूरत भगवान ऐसे बनाता है आराम आराम से पूरा दिन लेके खुद। हमारे तो क्या करता है, ये क्या है, ये हार्ड मास पड़े, इकट्ठा करो इनको, इधर एक मुंह रखो, चलो भी नीचे, चलो शाबाश। तो बेसिकली बात ये है कि इस फिल्म में जो दो हीरो हैं और इसी बर्फी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा देखा मैंने फिल्मों के नाम बर्फी के ऊपर अक्सर ही आ जाते, जैसे रणबीर कपूर की बर्फी आई थी, अब ये बरेली की बर्फी। लड्डू बेचारा, उसके ऊपर कभी कोई फिल्म नहीं बनी। भाई लुधियाना का लड्डू बन सकता है वैसे। लुधियाना का मैं लड्डू लड्डू जैसी दिखती नहीं हूँ ना, जिस दिन दिखूंगी उस बर्फी है। दिन बन जाएगी। बर्फी है। तो काजू कतली हो। अच्छा जब ऐसे फिल्म में मल्टीकास्ट होती है ना, तो बड़ी कंफ्यूजन भी होती है स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले कि हीरोइन जो है उसकी किसके साथ शादी हो रही है। वो जब आपने ये फिल्म साइन की, आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी ना कि तीनों साथ में हमारे शो में आ जाएंगे। तो मैं तो आजकल फिल्म यही पूछ के पहले साइन करता हूँ, मार्केटिंग का पूछता हूँ कि हम लोग शो में जाएंगे कि नहीं, ये बता दो, क्योंकि मेरे माँ बाप तो वही देखते हैं, उन्हीं को वही पसंद आता है। तो स्वीट, फिल्म देखे ना देखे, लेकिन ये शो जरूर देखना है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बार थोड़ा जल्दी आ गई हूँ आपके शो में, और आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, लेकिन मेरी ये चौथी फिल्म है और मैं हर फिल्म के लिए आपके शो में आई हूँ। तो मैं इसको क्या समझूं? मैं तो कहता हूँ आप यहीं रुक जाओ, यहीं से शूटिंग चले जाया करो। वैसे भी आजकल खाली है हमारे घर इधर आसपास है। मुझे बड़ी खुशी होती भाई तीनों को देख के। तीनों का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और तीनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट। अभी आयुष्मान बैकस्टेज मुझे कह रहा था, यार एक फिल्म अभी ये रिलीज होने वाली है, दूसरी भी तैयार है, बहुत टेंशन हो रही है। मैं कहा लोगों को मेन टेंशन नहीं होती, कुछ मिल जाए। हमारी तो रिलीज हो रही है, उसकी भी टेंशन। हमारी जैसे बनी हुई है, बस रिलीज होने वाली है। अच्छा हम आपके शो में आते हैं प्रमोट करने, आप कहाँ जाएंगे प्रमोट करने? मैं किसी की फिल्म में घुस जाऊंगा और क्या। मैं तो सोचता हूँ कि हम कहाँ करें, तो फिर हम इधर कर देते हैं मौका देख के। आइए यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीनों ही जो स्टार्स हैं ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बड़े ही एजुकेटेड हैं। जैसे कृति जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। कृति के बच्चे का सवाल था, जैसे नॉर्मली कभी कभी हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं ना घरों में, तो वो तार ऐसे लटकती रहती है, तो आदमी जुगाड़ करके ऐसे सेट करके उसको और धीरे से ऐसे लगा देता है और वो फिर चल पड़ता है। कभी किया आपने ऐसा? नहीं। पैसे वाले लोग ना। हाउस राहुल? Oh, he's fine. He said hi to you. Who's राहुल? My dad. कृति के पापा। देख लो इनके पापा भी ब्यूटीफुल लड़कियों के, राहुल, हमारे दीनानाथ, खराती लाल। ना पाजी होता है ऐसे, देख लो। एक्चुअली किसी दोस्त के पापा का नाम राहुल नहीं है। नाम तो यंग सही नेम है यार। हाँ एक्चुअली हमारे क्लासमेट भी राहुल बड़े कम होते हैं। वो जो कोई एक आध हो, कोई गाड़ी में आता हो तो उसका राहुल होता है। बाकी राम प्रकाश, सूर्यमल, ये इनका है। राहुल की बेटी। अच्छा दम लगा के हईशा में आयुष्मान के खूबसूरत अभिनय के लिए बच्चन साहब ने आपको हैंड रिटन लेटर भी भेजा था ना, वो दिखा के कहीं आपने सरकार से जमीन वगैरह के लिए कुछ ऐसा किया है कि मेरे को बच्चन साहब ने चिट्ठी दी है? बाजी उसको बस मैंने फ्रेम करा के अपने लिविंग रूम में लगा दिया है। पर हाँ मैं चाहता हूँ कहीं पे
अगर जमीन वगैरह मिलती हो तो बताओ। मुझे भी एक बार बच्चन साहब ने ऐसे हैंड रिटन नोट दिया था। एक दिन मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई, केबीसी में खेला थोड़ी देर, विद्या बालन जी को उन्होंने एक्चुअली लिख के दिया था किसी फिल्म की परफॉर्मेंस देख के, हैंड रिटन नोट। मैंने कहा सर जब हीरोइन अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो उनको हैंड रिटन नोट भेजते हैं, हमें कोई टाइप करवा के भेज दो। तो उन्होंने भेजा था सो स्वीट ऑफ हिम। मतलब मैंने देखा भी है कि भी बच्चन साहब के शो में जब ऐसे हीरोइन आती है ना, जैसे कृति आ गई, तो इनको बड़ा पूछेंगे गुलाब किस रंग का होता है। हम गए तो हमें कहते हुमायूं कब आया था। मैंने कहा सर हमारे लिए यही क्वेश्चन बचे हुए हैं। पर बड़ा अच्छा लगता है ना कि एक हमारे इंडस्ट्री के महानायक हैं वो, जब आपके काम की तारीफ करते हैं, और आप तीनों ही तारीफ के लायक हैं। इस फिल्म में आपके पापा का मिठाइयों का काम है हाँ, मिठाई की दुकान है वो। और आप इमरती भी बनाती हैं उसमें ना? नहीं हाँ, मतलब कभी कभी मैं हाथ बटा लेती हूँ। ऐसी लड़की ना दही पकौड़ियाँ भी बना देना, खाली ज्यादा ना ही करे, तो पूरा फील आए मालपुए वाला। मैं कभी आपने कोई ऐसी डिश सीखी जो आपने सोचा हो कि मैं कभी शादी के बाद कभी शूट से फुर्सत हुआ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी? ऐसी कभी कोई डिश है आपको आती है? क्या बना लेती हैं वैसे आप? कुछ बना लेती हैं वैसे? मैं रेसिपी देख के बना लेती हूँ, बट मैंने मटन बनाया हुआ है, मटन करी बनाई हुई है, मैंने चिकन भी बनाया हुआ है। और दीवाना तो आप बना ही लेती हैं। मैं बड़ा राजकुमार का ना फिल्म में एक डायलॉग है कि शक्ल देख के लड़कियां शादी करती तो हिंदुस्तान के आधे लड़के कवारे रह जाते। आपका क्या विचार है? शक्ल देख के, शक्ल तो खैर चेंज भी हो जाती है, वक्त के साथ साथ बिगड़ भी जाती है। चेंज बूढ़े कैसे हो? भी- तो फिर दोनों की चेंज होगी ना, दोनों साथ में बुढ़े होंगे ना। तो शक्ल देख Permanent नहीं के है ना शादी। खूबसूरत शक्ल। हाँ, मतलब खूबसूरत शक्ल रहती नहीं है पूरी पूरी जी, जी। जिंदगी। तो शक्ल देख के तो शादी नहीं कर सकते हो आप। तो किसी- मतलब फिर हमारा चांस है। मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने % लोगों का ये मानना है कि जो लड़कियां हैं वो शक्ल देख के शादी नहीं करती हैं? लड़के भी अपना पक्ष रख सकते हैं। जी मैम, आपने इतनी सी उंगली खड़ी की, मतलब इतनी सी। हाँ, वो भी उनको लगा शायद दिख जाएगी तो मैं बोल दूंगी। कहाँ से आए आप? कांदीवली। अच्छा, करिए आप तो। एक्चुअली सूरत में शादी हो गई है, मॉम अच्छा। का घर यहाँ पे है और सूरत में हस्बैंड। लव मैरिज हुई आपकी? नहीं, अरेंज। अच्छा जी, तो क्या करते हैं आपके मियाँ जी? मेडिकल स्टूडेंट की। इस बात को आप कितना मानती हैं कि लड़कियां सूरत देख के शादी नहीं करती? हालांकि आपने तो सूरत देख के की, गुजरात में शादी की। हाँ, वो आपकी तरह ही लगते हैं काफी। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स बहुत चिढ़ाते भी हैं मुझे, आपका कुछ भी सीन होता है कुछ भी, सो वो मुझे मेरा मैसेज किसके साथ सीन होता है? नॉट दैट सीन। आप दोनों में एक चीज अनकॉमन है, आप हमेशा हंसाते हैं, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनके नाक पे ही गुस्सा रहता है। तो इसीलिए कांदीवली आके रुक गई आप? नहीं, हाँ जी। राखी के लिए आई थी। लेकिन आपने शक्ल देख के शादी की या नहीं? हम दोनों ने तो एक दूसरे को देख के शादी की थी, बट हाँ, मेरे फैमिली में जो मेरे भैया भाभी हैं वो लोग भी कभी उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। कभी मतलब आज तक नहीं देखा? नो, शादी के पहले नहीं देखा। अरे पाजी, मैं बताता हूँ, पहले ऐसे बोलते थे, कहते कि ना घर की औरतें घूंघट में रहती थी, शर्म हया हमारे भारत के संस्कार में रहा है। हालांकि मैं नहीं ये मानता हूँ कि घूंघट में रहे लड़की तो ही शर्म होती है, पर ऐसे बोलते हैं कि ना जो लेडीज होती थी वो पैर देख के पहचान लेती थी कि मेरे ससुर हैं या ये मेरे पति हैं या मेरे जेठ हैं या मेरे देवर हैं। तो मैं सोचता था अगर एक दूसरे की चप्पल कोई पहन के निकल जाए तो बाहर से किसी और को ही प्रणाम कर देगी, पता चले कि देवर को पैरी पहना कर दिया और ससुर को बोल दिया ये जी सुनो ना। पर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। और हमारे कोई दोस्त जी, क्या नाम है आपका? पंकज नाम हुआ। जी पंकज, कहाँ से आए पंकज आप? मैं कांदीवली से आया हूँ, तो लेकिन उनके साथ ही आ जाते, अलग से किराया नहीं, लगा के नहीं, आए? जाते समय उनको ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेट से शो खत्म होगी तो जाने के लिए कुछ तो सवारी मिला नहीं है, तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा। उनके साथ ना जाना, उनके हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है, ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे ना आपको। आपकी शादी होगी? हाँ, मेरी शादी हो गई। तो आपका क्या कहना है? हम लोगों ने देख करके, एक दूसरे को देख करके शादी किया था। अच्छा जी, वाइफ आई आपके साथ में? नहीं, वाइफ मायके गई है। यही है जो शक्लें देख के शादी करते हैं। सही बात है कि सीरत देख के ही होना चाहिए। शक्ल आप कोई भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी कह लो ना, उसका पति भी ना अगर बाजार से निकल रहा है ना तो दूसरी वाली का टैटू एक बार जरूर देखेगा।
ऐसा होता है। सही बोल रहा है। तो आपने मेन बात तो बताई नहीं सच, वो शादी शक्ल देख के की जानी चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, शकल देख के की जानी चाहिए। आज का जो समय है उस समय में शकल देख के ही की जानी चाहिए, क्योंकि अब बताओ। बाद में आप चल करके अपने माता पिता के ऊपर ये आरोप नहीं डाल सकते हो कि आपने मुझे, जब आप घूंघट उठा रहे हो तो पता चल रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है भाई। नहीं, ये बात तो फिर लड़की पे भी लागू होती है ना, लड़की भी कल को घूंघट उठाए। दास दादा क्यों? दास दादा, आई लव यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू।